दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो। यह जग कैसा है, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई, यह जग नश्वर है। एक न एक दिन इस शरीर और संसार का नाश होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना है, सबको संसार छोड़कर जाना है, तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव आगे कहते हैं, वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। यदि परमात्मा को पाना है तो वैराग्य किस तरह का होना चाहिए? कुनकुने और मरकटा वैराग्य से काम चलने वाला नहीं है। प्रबल वैराग्य चाहिए, और जिनके भीतर प्रबल वैराग्य है, जो खूब मन लगाकर साधना करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, उसके जीवन में निराशा आ ही नहीं सकती। और गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे साधक केवल अनुमान नहीं लगाते। गुरुदेव कहते हैं, ऐसा साधक साधना कर, ध्यान कर, वैराग्य पूर्वक साधना कर, ध्यान कर, भीतर में उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है, और फिर अनुमान लगाना छूट जाता है। अनुमान साधक तब तक लगाता है जब तक भीतर में कुछ मिल नहीं जाता, तब तक साधक अनुमान लगाता है। और जैसे ही भीतर में कुछ मिला, अंतर में अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, गुरुदेव कहते हैं कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे, केवल अनुमान मत लगाते रहिए, साधना कर, ध्यान कर, उस प्रकाश और शब्द को पा लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, जिस प्रकाश और शब्द के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अच्छा, ये हम आपको जो मानव जीवन मिला है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, बहुत अधिक देर तक मैं नहीं बोलूँगा। मैं खुद थका हुआ हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस थोड़ी देर ध्यान से सुन लीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि यह जीवन, यह मानव जीवन किस लिए मिला है, और भगवान कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ ग्रेट लक। शास्त्र का कहना है, दुर्लभो ही मानुषो देहो। और ये शरीर किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। उनकी करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण, उनकी दया के कारण। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ये शरीर किस लिए मिला है? गुरुदेव कहते हैं, सत्संग ध्यान करने के लिए मिला है,
और गुरुदेव कहते हैं सत्संग घर में वास हो। दूसरे जगह गुरुदेव कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं इफ़ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करने से हम आपका मन संसार से निसंग हो जाएगा, और संसार से जैसे ही हम आपका मन निसंग होगा, अलग होगा, आपका मन स्वतः परमात्मा में लग जाएगा। साधक जब साधना करने जाता ना, यहाँ मंदिर है ना, स्वामी सुभाषानंद जी महाराज रहते हैं और स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। जब ध्यानाभ्यास का यहाँ कार्यक्रम होता है तो मार्ग में चलते हुए आपका मित्र पूछता है कि मित्र कहाँ जा रहे हो? आप कहते हैं कि हम ध्यानाभ्यास करने जा रहे हैं। आपका मित्र कहता है कि ध्यानाभ्यास क्यों? ध्यान क्यों नहीं करते? अभ्यास क्यों करते? अरे ध्यान करो। और ये अभ्यास कब तक? ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये अभ्यास कब तक? ये अभ्यास तब तक जब तक आपका मन बाहरी संसार से हट नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ ताही से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाई के ध्येय में आपन। लेकिन ये मन कैसा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मन कैसा है? प्रमाथी बलवत दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मन को बाहरी संसार से लौटा लौटा कर ध्यान में लगाओ। तो मैं कह रहा था नित्यव्रति सत्संग कर ले प्यारा। और संत महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात क्या? तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। सभी लोग जानते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से, वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। जो अपने आप को सत्संग से जोड़कर अपने आप को सत्संग में लगाकर जो मानव सत्संग को पकड़कर रहते हैं, उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ पूरे 3 घंटे लगे। गाड़ी लगभग 90 के स्पीड में चल रही थी और सीधा 5 बजे बैठा, लगभग 8 बजे यहाँ पहुँचा। वहीं रानीगंज के पास परसाहाट एक गांव है, वहाँ के एक बहुत बड़े श्रद्धालु भक्त गुरुदेव के प्रोफेसर श्री शिवनारायण प्रसाद यादव, गुरु महाराज के बड़े ही लाडले भक्त, समर्पित, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्हें आचार्य का पद मिला था। दीक्षा देने का आदेश स्वयं पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने उन्हें बुलाकर दीक्षा का आदेश दिया था। वो और उनकी पत्नी और साथ में छोटी छोटी 2 बिटिया, दोनों को लेकर गुप्पा घाट आए गुरु जयंती के सुअवसर पर। और दोनों दंपत्ति गुरु महाराज को नमन कर सत्संग में बैठ गए।
उनकी बड़ी बिटिया कहती है, मम्मी मम्मी सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। मम्मी पूछती है, फिर कैसे सुनना चाहिए? बच्ची कहती है, मम्मी गंगा स्नान कर पवित्र होकर तब सत्संग सुनना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि अरे पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर पवित्र होता है, शरीर शुद्ध होता है, लेकिन सत्संग करने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। वो दोनों बच्ची इधर उधर खेलने चली गई। संभवतः सत्संग में बैठी रहती तो उसके साथ इस तरह की घटना नहीं घटती। खेलती हुई गंगा जी के किनारे चली गई और गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी और गंगा जी में खेलती हुई बड़ी बच्ची जल के बहाव में बहने लगी। छोटी बहन बचाने का प्रयास करती है, असफल रही। छोटी बहन दौड़ कर जाती है मम्मी पापा के पास, मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। माँ घबराई और कहती है कि देखिए मेरी छोटी बेटी क्या कह रही, बड़ी बेटी डूब गई, चलिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। और यहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं और गुरुदेव के ज्ञान को छोड़ कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। कितने समर्पित भक्त थे। लेकिन हम आप जब सत्संग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं, या जीवन में ऐसी कोई छोटी मोटी बातें कुछ घटना घट जाती है तो हम आप क्या करते हैं? सत्संग ध्यान करना छोड़ देते हैं, सत्संग ध्यान करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। ये समर्पित भक्त का काम नहीं है। उधर बच्ची जो गंगा जी में डूब रही थी, उस बच्ची को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। वो बच्ची अपना दोनों हाथ ऊपर उठा देती है और गुरु महाराज को पुकारने लगती है कि हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करती हुई वो बच्ची सीधे गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? सुनते हैं बाबा, सुनते हैं। बाबा लोग कह रहे हैं हाँ सुनते हैं, निश्चित रूप से सुनते हैं। चाहे बिहार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। मैं पहली बार हांगकांग गया था। सिंगापुर में एक माताजी जापान से कपड़े मंगवाकर हमें दी थी और कपड़े का कलर थोड़ा इस टाइप का था। ये देखिए, इस टाइप का। इस कलर के कपड़े बुद्धिस्ट सन्यासी पहनते हैं। बुद्धिस्ट सन्यासी समझकर हमें ऑफिसर पकड़ लेता है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे साथी हैं। ऑफिसर करेश्वर में कहता है आप कुछ नहीं बोल सकते, आप बाहर चले जाइए। वहाँ का नियम कानून बहुत टाइट है, कड़ा। मुझे वेटिंग हॉल में बिठा लिया। मैं तो बड़े आराम से निश्चिंत होकर बैठा था, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी महाराज बड़े दुखी हुए और स्वामी सत्यानंद जी महाराज को पता था कि ये लोग जब सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, जान से मार डालते हैं। वे दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे कि हे गुरु महाराज,
मुक्तानंद जी को यदि कुछ हो गया और जब मैं भारत जाऊंगा, भारत में साधु महात्मा लोग पूछेंगे कि मुक्तानंद जी कहाँ हैं, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, बिनु तुम कृपा को बची सके, तिहु काल तीनहु लोक में, प्रभु शरण तुम आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। हे गुरुदेव, रक्षा करिए। जब बहुत आर्त पुकार करने लगे, बहुत रोने लगे, तो उसी बीच एक घटना घटती है। एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए, लंबे से, ये जो बाबा है ना, दुर्गा बाबा, इन्हीं के जैसे था। वे थे सज्जन के रूप में, इनसे थोड़े हेल्दी थे और इनसे थोड़े कम उम्र के थे। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए मेरे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपना कोई परिचय नहीं देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके स्वामी सत्यानंद जी महाराज बाहर खड़े हैं, मैं आपको अभी छुड़वा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अपने से ऑफिसर को बुलाते हैं, मेरे सामने बिठाते हैं और हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को सब कुछ बताने लगे कि लोग वैदिक सनातन धर्मी हैं, सन्यासी हैं, ये लोग सनातन धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर को सारी बातें, ऑफिसर के दिमाग में जब सारी बातें समझ में आई तो ऑफिसर हमसे कहता है, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेह बस मैंने आपको पकड़ लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। पासपोर्ट डॉलर देते हुए हमसे कहता है कि आप उधर से चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। वे सज्जन और ऑफिसर किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी जी के पास गए। वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप चिंता मत करिए, आप रोइए मत, आपके साथी स्वामी मुक्तानंद जी को मैंने छुड़ा दिया है, वे आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। आप कौन, कहाँ से? अपना कोई परिचय नहीं दिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कुछ नहीं। ऑफिसर स्वामी जी से कहता है, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने संदेहवश आपके साथी को पकड़ लिया था, मैंने उन्हें छोड़ दिया है, वे आ रहे हैं। जितनी देर के लिए स्वामी सत्यानंद जी महाराज की दृष्टि ऑफिसर की तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें छुड़वाने आए थे वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा। स्वामी जी हमसे पूछते हैं कि आपके पास जो वे सज्जन गए थे, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे जब आपसे नहीं मिले और हम भी उनको नहीं पहचानते थे, मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ समझा रहे थे। इतना कहना था कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज पुनः फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे?
स्वामी जी कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। वे रोते हुए कहते हैं कि मेरी आर्त पुकार को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, वे सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरुदेव ही आए थे। स्वामी जी कहते हैं कि इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का